आमोद जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आमोद जी, राहुल गांधी का बयान जहां उन्होंने टाइमिंग भी कही कि आखिर में आकर आप ये कोशिश कर रहे हैं, क्या ये संभव है जो बात कही जा रही है कि आने वाले 24 घंटे में आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा हो सके? देखिए सुरभि, विपक्ष का अपना पॉइंट है और वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पिछले 3 दिनों से ये मंशा जाहिर कर रही है कि वो चर्चा को तैयार है, गृह मंत्री सदन में बयान देने को भी तैयार हैं। और आज आखिरी जब एक दिन पहले समय महज 24 घंटा बचा हुआ तो गृह मंत्री को लगा कि विपक्ष मौका नहीं देने वाला है। और इसलिए ये एक तरह से देखे तो परसेप्शन का गेम है। ये एक तरह से एक नैरेटिव जो लगातार चल रहा था कि गृह मंत्री सदन में नहीं आना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, या विपक्ष लगातार कह रहा था कि गृह मंत्री भाग गए, जैसा कि गृह मंत्री ने खुद बोला कि उनको बोला जा रहा था कि भगोड़े हैं, नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं, सदन में आए। जब मैं अब आकर जवाब देना चाहता हूँ तो अब विपक्ष उनको मौका देना नहीं चाहता है। और विपक्ष के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम वो सारे मसले पर जवाब देना चाहते हैं जो विपक्ष चाहता है। तो पैलेट गन का इशू है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, छात्रों पर जो एट्रोसिटी का आरोप है, उस पर एक एक पॉइंट पे वो क्लियरिटी से जवाब देना चाहते हैं। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड में चलते चलते उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष चाहता है कि रांची पे कोई जवाब न दिया जाए, रांची पे कोई चर्चा न हो, तो वो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन विपक्ष आए तो सही। तो ये एक तरह से वो भी जानते हैं, ये जब बाहर उनको इस तरह का बयान देना स्पीकर समय तय कर सकते हैं क्या? अभी भी सदन से कोई खबर, सदन की कार्रवाई तो 2 बजे तक स्थगित है, लेकिन उससे पहले कोई गतिरोध दूर करने के देखते हुए मुलाकात या बातचीत संभव? देखिए, अभी फिलहाल किरण रिजिजू गृह मंत्री से मिलने उनके कमरे में गए थे और 15 मिनट मिलकर वो स्पीकर के चैम्बर की तरफ गए हैं। ये एक कोशिश जरूर आखिरी मौके पर हो रहा है कि विपक्ष को साधा जाए और विपक्ष से सदन में आकर चर्चा करने की बात कही जाए। लेकिन इसके लिए किरण रिजिजू जो प्रयास कर रहे हैं, गृह मंत्री के पास गए, उसके बाद स्पीकर के पास गए। हमने जब ये पूछा कि क्या विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो बोले कि हम आउटरीच करने का प्रयास उनको भी कर रहे हैं कि 3 बजे तक एक माहौल बने और चर्चा की शुरुआत हो जाए। लेकिन इसकी संभावना तो कम ही लग रही है, क्योंकि विपक्ष टस से मस होने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का बयान आपने सुना, उनका कहना है कि पूरा सेशन जब बातचीत नहीं किया, इन्होंने वॉकआउट एक तरह से हो गया, उसमें जवाब नहीं दिया, उन्होंने लगातार मांग करते रहा विपक्ष। अब आखिरी मौके पर जो चर्चा चाहते हैं उसमें उसको लेकर राहुल गांधी बहुत सकारात्मक दिखे नहीं अपने बयान में। तो ये एक तरह से कयास लगाया जा सकता है कि अब विपक्ष तैयार नहीं होगा। और गृह मंत्री ने ये जो बयान दिया है वो इसलिए बयान दिया है क्योंकि उनको मालूम है कि सदन में अब मौका नहीं मिलने जा रहा है और विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल आमोद जी, इसलिए ये बयान भी सामने आया है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, यहाँ 2 बातें हैं, 2 फैक्टर्स हैं। एक तो कि विपक्ष का पलड़ा भारी दिख रहा है, कुल मिलाकर बॉल विपक्ष के पाले में है और इसलिए मनोबल भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और शायद इसी वजह से अब गृह मंत्री अमित शाह को आकर बयान देना पड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि सरकार ने अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की है कि हम तो बात करने के लिए राजी हैं, देखिए हम तो सवालों के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ही बात नहीं कर रहा है। जी देखिए, अगर चर्चा के लिए दोनों पक्ष तैयार होते तो ये काम स्पीकर का था। स्पीकर के पास दोनों पक्ष जाते, स्पीकर दोनों पक्ष से बातचीत करते, फिर तय कर देते कि 3 बजे से हम चर्चा करने को तैयार हैं। जब ये लगा कि अब वो स्टेज अब नहीं आने वाला है, क्योंकि अब आखिरी कामकाजी दिन आज है, कल लोकसभा को स्थगित हो जाना है, राज्यसभा को स्थगित हो जाना है, तो ऐसे में अब दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात को जनता के सामने ले जाना चाहते हैं। इसलिए अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को घेरा, उन पे आरोप लगाया। तो राहुल गांधी को भी लगा कि अब जब अमित शाह ने कहा तो हम भी अपना जवाब दें, क्योंकि अगर चर्चा की गुंजाइश होती तो दोनों पक्ष स्पीकर के पास जाते या फिर स्पीकर दोनों पक्ष को बुलाते, फिर मॉडलिटीज तय करते कितने घंटे चर्चा होनी है और वो कब से चर्चा शुरू करनी है, कितना समय अलॉट करना है, सब स्पीकर का काम था। लेकिन दोनों पक्ष अब लग रहा है कि नहीं, अब चर्चा की गुंजाइश नहीं है, समय बचा नहीं है। तो ऐसे में अब जनता के बीच में क्या मैसेज जाए, क्या परसेप्शन जाए, क्या नैरेटिव जाए, तो उसके लिए अब दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से स्ट्रांगली बयान दिया है, वो इस सत्र के शुरुआत से जो राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो उसी से मेल खाता है। वो शुरू से आक्रामक थे, कांग्रेस पार्टी शुरू से आक्रामक थी। हाँ, ये जरूर है कि पहले सत्ता पक्ष जो है उनको लगा होगा कि बाद में विपक्ष को हम मना सकते हैं, बातचीत हो सकती है, एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, चर्चा हो सकती है। लेकिन अब सत्ता पक्ष को भी लग रहा है कि अब विपक्ष मानने वाला नहीं है, तो लिहाजा अमित शाह आए, उन्होंने अपनी बात रखी। कम से कम संसद के अंदर वो नहीं बोल पा रहे, लोकसभा के अंदर नहीं बोल पा रहे, राज्यसभा के अंदर नहीं बोल पा रहे, लेकिन सरकार भी चाहती है, अमित शाह भी चाहते हैं कि कम से कम वो मीडिया के जरिए, अपने इस बयान के जरिए उनकी बात जनता तक पहुंचे कि हम
यानी कि सरकार चर्चा को तैयार है। अमित शाह बतौर गृह मंत्री दिल्ली पूरे मामले पे जवाब देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में एक स्ट्रक्चर डिबेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि डिबेट अगर होगी तो इसमें सरकार को भी लगता है, अमित शाह को भी लगता है कि पूरी बात बताएंगे। वो अलग बात है कि अमित शाह ने कहा कि हम लोग अफ्रीका ने कहा कि मैं रांची की बात नहीं करूंगा, वहां पे जो छात्रों पर लाठीचार्ज उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन अमित शाह भले ना बोले, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद जब इस मामले पर बात रखेंगे, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी समय है, स्पीकर को 2 बजे तक अगर आप पत्र सौंप दे तो संभव है। लेकिन दिनेश जी, हमारे दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट जिस लिहाज से अभी बता रहे हैं, सदन से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक विपक्ष के इस रुख से साफ है कि बातचीत या चर्चा के लिए वो राजी नहीं होगा। वन अपमैनशिप, लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस हर बार ये कहते हैं कि कहीं इसी आक्रामकता को आखिर तक ले जाते हुए विपक्ष सेल्फ गोल तो नहीं कर रहा। नहीं, अब लेकिन विपक्ष को अगर मान लीजिए वो जवाब के लिए तैयार होता है तो जाहिर है इतने दिनों से जो प्रेशर बनाए हुए है या जिस नैरेटिव को वो अभी तक टो कर रहा है वो एक तरीके से डिफ्यूज होता है। वो कितना डिफ्यूज होता है, कितना डाइल्यूट होता है, जाहिर है सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा, लेकिन डिफ्यूज और डाइल्यूट तो होता है। अभी तक स्थिति ये है कि सरकार उस मुद्दे पर उसने पहले डिले किया और अब ये कह रहे हैं जब आखिर में 1-2 दिन बचे हैं कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी वो ये स्थापित कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वो इसके लिए यील्ड करते हैं कि ठीक है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो जाहिर है पहले के मुकाबले वो जिस नैरेटिव को टो कर रहे हैं वो डाइल्यूट होता है। इसीलिए ये लगता है कि विपक्ष इसके लिए रजामंद नहीं होगा। और जिसकी तरफ हमारे इसी नैरेटिव को कोट करते हुए तो ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में ये साफ मैसेज जा रहा है कि कौन चर्चा से भाग रहा है और कौन चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और इसी बात को अंडरलाइन करने के लिए यही राहुल गांधी उधर से बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसमें जवाब देने के लिए, क्योंकि हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं, सत्र की शुरुआत से ही हम इस बात को लेकर मांग रख रहे हैं, तो आज जब ये आखिर के 2 दिन बचे हुए हैं तब आप इस बारे में चर्चा करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप लगातार यहां पर पहुंच रहे थे, आ रहे थे, यहां मौजूद थे, तब आपको इसमें जवाब देना आवश्यक क्यों नहीं लगा? और अब जब आप कह रहे हैं तो ये आप उनके हिसाब से, मतलब राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि एक गुब्बारा जिसकी हवा निकल चुकी है आप उसको फिर से उसमें हवा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार यहां से मैसेजिंग ये देना चाह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, और उधर विपक्ष ये स्थापित करने में लगा हुआ है कि चर्चा के लिए तैयार थे तो आपको सेकंड लास्ट डे ये क्यों महसूस हुआ कि आपको इस बारे में आकर सदन में बोलना चाहिए। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि अब तो गुब्बारा फट चुका है, अब तो हाथ से बात निकल चुकी है और अब कोई फायदा नहीं है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री लगातार विपक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा होता नहीं दिख रहा है। अभी भी समय है, 3 बजे से मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। विपक्ष पत्र लिखे, अगर बात करना चाहता है तो बताए। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिनका बयान सामने आया, जिनकी तरफ से जवाब दिया गया, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, आप संसद में संग्राम थमेगा या नहीं, ये सवाल उठ रहा है।